खुश आमदीद। इस हफ्ते के मस्टर्ड सीड लीडरशिप पॉडकास्ट में हम चौथे हिस्से पर बात करेंगे। हम एक सीरीज कर रहे हैं जिसका नाम है यसु की क़यादत की बुनियाद, और मैं आपकी हौसला अफजाई करता हूं कि आप पिछली 3 अक़साद भी सुने। हम मरकज़ की किताब पर काम कर रहे हैं। पहला बाब एक हैरत अंगेज हिस्सा है सहीफे का, जहां हम देखते हैं कि यसु का तारुफ करवाया जाता है, और इससे पहले कि वो वाकई अपनी अवामी खिदमत का आगाज करें, एक हिस्सा है सहीफे का जो ऐसा लगता है कि उसकी क़यादत की बुनियादों को बयान करता है जो वो कायम करने जा रहे हैं। और आज हम मरकज़ के पहले बाब की आयत 16 से 20 तक देखेंगे। इसमें लिखा है, जब यीशु झील गलील के किनारे चल रहे थे, उन्होंने शिमोन और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वो माहीगीर थे। आओ मेरे पीछे चलो, यीशु ने कहा, और मैं तुम्हें इंसानों की शिकारी बनाऊंगा। उन्होंने अपने जाल छोड़ दिए और उसके पीछे हो लिए। जब वो थोड़ा आगे बढ़े तो उन्होंने ज़िब्दी के बेटे याकूब को देखा और उसके भाई यूहन्ना को कश्ती में अपने जाल दुरुस्त करते हुए देखा। बगैर किसी ताखीर के उन्होंने उन्हें बुलाया और वो अपने वालिद ज़बदी को मजदूरों के साथ कश्ती में छोड़कर उसके पीछे हो लिए। अहम बात यह है कि यीशु ने अपनी खिदमत का आगाज एक टीम बनाने से किया। टीम बनाने की सलाहियत क़यादत की तरक्की के लिए निहायत अहम है। अगर आपको किसी एक शोबे में तरक्की करनी है तो उसी शोबे में तरक्की करें। सोच में, टीम की सांस में, टीम की जिंदगी में तरक्की करें। टीम की तरह जिएं। जो कुछ भी आप करते हैं टीम के साथ करें। टीम हमारी क़यादत की शनाख्त का बुनियादी हिस्सा है। बाइबल में अक्सर टीम का लफ्ज इस्तेमाल नहीं होता। ये जिस्म के बारे में बात करती है। हम मसीह का जिस्म है और हम एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़ते हैं जैसे मुख्तलिफ आज़ा सब एक साथ काम करते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन ये एक निहायत खूबसूरत बाइबली तस्वीर है। और अगर हम बतौर रहनुमा ज़्यादा बाबरकत और मौसर बनना चाहते हैं तो टीम को समझना और टीम बनाना सीखना बिल्कुल ज़रूरी है। तो असल बात यह है, एक छोटा सा जुमला है जो बरसों से मेरे जहन में चल रहा है। बरसों से बहुतों तक पहुंचने की कुंजी ये है कि सही चंद लोगों में सरमायाकारी की जाए। मैं दोबारा कहता हूं, बहुतों तक पहुंचने की कुंजी ये है कि सही चंद लोगों में सरमायाकारी की जाए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी क़यादत का दायरा वसी हो, यसु जानते थे कि अगर उन्हें बहुतों तक पहुंचना है, हुजूम नस्लों तक, तो सिर्फ हुजूम की खिदमत को बढ़ाने के बजाय उन्हें अपने शागिर्दों की टीम को बढ़ाना था। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने की कुंजी सिर्फ तादाद में नहीं बल्कि पायदारी में भी आने वाली नस्लों तक ये थी कि अपने इर्द गिर्द सही टीम में सरमायाकारी की जाए। और यसु की खिदमत में हम देखते हैं कि उनका ज़्यादा वक्त हुजूम की खिदमत में नहीं गुजरा। वो अपने शागिर्दों की तरबियत में, उनकी क़यादत की टीम को मजबूत बनाने में गुजरा। एक और आयत मरकज़ की इंजील बाब 3 आयत 13 से है। इसमें लिखा है, यसु पहाड़ पर गए और जिन्हें वो चाहते थे उन्हें अपने पास बुलाया, और वो उसके पास आ गए। उसने 12 को मुकर्रर किया ताकि वो उसके साथ रहें और वो उन्हें मुनादी के लिए भेजें और उन्हें बदरूहें निकालने का इख्तियार दें। यहाँ वो दुआ की राह है। और फिर उसने जिन्हें चाहा उन्हें अपने पास बुलाया। उन लोगों के साथ वक्त गुजारने में एक खास हमआहंगी थी जिन्हें वो चाहता था। और फिर उसने उन्हें जिम्मेदारी दी, कहा, ये है तुम्हारा काम, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ रहो, यही ताल्लुक का पहलू है, और फिर मैं तुम्हें भेजूंगा। ये अमली पहलू है और अजीम टीमें इसी बुनियाद पर बनती हैं। एक ताल्लुक का पहलू है और एक अमली पहलू है, जो जब इकट्ठे होते हैं तो बेहतरीन टीमें वजूद में आती हैं। तो टीम क्यों? टीम अकेले काम करने से बेहतर क्यों है? सिर्फ खुद करने से बेहतर क्यों है? याद रखें कि ये कोशिशों को बढ़ा देती है। एक टीम कहीं ज्यादा हासिल कर सकती है बनिस्बत एक फर्द के। दुनिया का सबसे बासलाहियत फर्द भी कभी नहीं कर सकता। जो कुछ एक टीम मिलकर कर सकती है वो एक फर्द कभी नहीं कर सकता। उसके अलावा टीम का मतलब यह है कि आप अपनी ताकतों के मुताबिक खेलना सीख सकते हैं। अब हकीकत यह है, अजीम रहनुमा मुतवाज़िन लोग नहीं होते। उनके पास यकीनन कुछ हैरत अंगेज सलाहियतें होती हैं, लेकिन इसके साथ कुछ कमजोरियां भी आती हैं। और टीम की खूबसूरती यह है कि आप अपनी लाइन में आ सकते हैं और अपनी ताकतों पर तवज्जो मरकूज कर सकते हैं, और जहां आप कमजोर हैं वहां दूसरों के पास ताकतें होती हैं, और इस तरह टीम मिलकर काम कर सकती है। उनकी ताकतें आपकी कमजोरियों को ढांप सकती हैं ताकि टीम अच्छी कारकर्दगी दिखा सके। और एक और वजह है कि टीम बेहतर है, ये मिशन की उम्र को बढ़ा देती है। हकीकत यह है कि एक टीम की हैसियत से या एक फर्द की हैसियत से मैं उम्र रसीदा हो जाऊंगा और मेरी मौसरियत बलाखिर कम होना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर मैंने टीम में अच्छी सरमायाकारी की है तो मिशन जारी रह सकता है और मेरी जिंदगी की मुद्दत से कहीं आगे जा सकता है। बल्कि वाइस की किताब के 4 बाब की आयत 9 से 12 में लिखा है कि 2 एक से बेहतर हैं क्योंकि उनकी मेहनत का अच्छा सिला मिलता है। अगर इनमें से कोई गिर जाए तो दूसरा उसे उठा सकता है, लेकिन अफसोस है उस पर जो गिरता है और उसे उठाने वाला कोई नहीं होता। उन्हें एक साथ लेटना भी पड़ता है। वो एक दूसरे को गर्म रखते हैं, लेकिन अकेला आदमी कैसे गर्म रह सकता?
अगरचे एक को जेर किया जा सकता है, दो अपनी हिफाजत कर सकते हैं, और 3 धागों की रस्सी जल्दी नहीं टूटती। ये बात बाइबल में मौजूद है, 2 की ताकत और इससे भी बेहतर 3 की। जब आप एक टीम बनाते हैं तो फिर कुछ लोग, अगर ये इतना वाज़ेह है तो क्यों? टीमें ज़ाहिर है अकेले काम करने वालों से बेहतर होनी चाहिए, तो फिर कुछ लोग क्यों मुश्किल महसूस करते हैं? कुछ लोग टीम में काम क्यों नहीं करते? इसकी कुछ वजूहात है। कभी कभी आप कंट्रोल के शौकीन हो सकते हैं। कंट्रोल के शौकीन लोग हर काम खुद ही करना चाहते हैं, हर चीज को अपने पास रखने की कोशिश करते हैं, और यही चीज टीम वर्क को रोक देती है। खबरदार रहें कि आप कहीं छुपे हुए कंट्रोल के शौकीन तो नहीं जो हर चीज पर कंट्रोल करना चाहते हैं। अभी कभी ये अदम तहफ़्फ़ुज़ की वजह से होता है। गैर महफूज लीडर्स दूसरों पर भरोसा करने में मुश्किल महसूस करते हैं, इसलिए वो टीम बनाने में भी मुश्किल महसूस करते हैं, अपनी अदम तहफ़्फ़ुज़ की वजह से, जो उन्हें पीछे रोके रखती है कि वो अपने हाथ खोले और अपनी टीम पर भरोसा करें। कभी कभी ये कम ज़हानात या गरूर की वजह से भी होता है। आपको बस ये नहीं आता कि इन लोगों के साथ कैसे पेश आएं जिन्हें आप नहीं जानते। आप दूसरों पर कैसा तासुर छोड़ रहे हैं, या आपका गुरूर लोगों को दूर कर रहा है, और यही चीज टीम के लिए रुकावट बनती है, क्योंकि लोग दरअसल आपके साथ टीम में काम करना नहीं चाहते, क्योंकि आपका जज्बाती जहानत कम है। कभी कभी लीडर सिर्फ सर्वाइवल मोड में होता है, यह इतना ज्यादा मसरूफ होता है कि लोगों पर सरमायाकारी नहीं करता। एक बेहतरीन टीम बनाने के लिए वक्त और सरमायाकारी दरकार होती है, और कभी कभी लीडर्स इतने ज्यादा सर्वाइवल मोड में होते हैं कि बस सर पानी से ऊपर रखने की कोशिश कर रहे होते हैं, कि वो मुस्तकबिल के लिए टीम में सरमायाकारी नहीं कर रहे होते। या कभी कभी ये भी होता है कि लीडर्स की सोच ही इतनी छोटी होती है, और अगर आप वाकई बढ़ना नहीं चाहते और ज्यादा हासिल नहीं करना चाहते तो फिर टीम रखने का क्या फायदा? खुद ही सब कुछ कर लें। लेकिन जब आपके पास बड़ी सोच हो तो टीम बहुत जरूरी हो जाती है। तो अब कुछ बहुत अमली बातें हैं, टीम की क्या खसूसियात होनी चाहिए। शायद आप सोच रहे होंगे, अच्छा मुझे टीम में सरमायाकारी करनी है, लेकिन मैं किसको अपनी टीम में शामिल करूं? मुझे हमेशा सीड्स याद रहते हैं, इन्हें याद रखना सहल है, ये बेहतरीन अमली नुक्ता हैं। मेरी पहली तरजीह कॉलिंग है, महज अलामात नहीं बल्कि उसका जवाब भी। कोई लोग ढूंढे। आप ऐसे लोगों को देख रहे हैं जिन्हें खुदा ने पिलाया हो, आप इसे देख सकते हैं, इनमें जज्बा है। किरदार कैसा है, या उनका किरदार रूहुल कुदुस के मुकम्मल किरदार की अक्कासी करता है? ये बहुत अहम है। यही चीज टीम को पटरी से उतार सकती है। अगर किसी का किरदार कमजोर हो, केमिस्ट्री क्या आपकी उनसे बनती है और साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता है? सच बताएं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ आप वक्त गुजारना चाहते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कमरे की सारी तवनाई खत्म कर देते हैं। जब आप टीम बना रहे हो तो ये यकीनी बनाएं कि सिर्फ कॉलिंग और किरदार ही नहीं बल्कि कुछ केमिस्ट्री भी होनी चाहिए। एक साथ होने का लुत्फ भी जरूरी है। चौथा आंसर है कमिटमेंट। क्या सबूत है कि वो टीम और मिशन के लिए कुर्बानी दे रहे हैं? हर कीमती चीज की कीमत होती है। क्या वो पुरज़्म है? क्योंकि गैर मुखलिस शख्स के साथ टीम बनाना तकलीफ दे है। और फिर जाहिर है काबिलियत, क्या उनके पास महारतें हैं? हो सकता है वो बहुत अच्छे लोग हो, आपको उनका साथ अच्छा लगे, मगर वो दर हकीकत टीम के मिशन को आगे बढ़ाने की महारत नहीं रखते। क्या उनके पास काबिलियत है? ये रहे कुछ अकवाल। बस इख्तिताम के लिए, दोस्ती से बरकत और कामयाबी मिलती है। मैं अक्सर कहता हूँ यही टीम का असल मकसद है। जब आप टीम में इन्वेस्ट करते हैं तो ताल्लुकात और कारकर्दगी दोनों अहम है। जब आप दोस्त बनकर और मिलके काम करते हैं तो इससे बड़ी कामयाबी हासिल होती है। किसी ने कहा है कि अगर आप तेजी से जाना चाहते हैं तो अकेले जाएं, अगर आप दूर तक जाना चाहते हैं तो टीम के साथ जाएं। आपका विजन क्या है? बस एक मुख्तसर सी बात, या आप कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं जो देरपा हो? अगर ऐसा है तो आपको ये टीम के साथ करना होगा। और वो मशहूर पुराना कॉल भी है, टीम वर्क से ख्वाब हकीकत बनते। इसमें बहुत सच्चाई है। अगर आप चाहते हैं कि कोई ख्वाब या विजन पूरा हो तो टीम वर्क में सरमायाकारी करें, ये बहुत अहम है। तो यसू की तरह तयादत करने का मतलब है कि अकेले तयादत न करना। मेरे कुछ मजीद सवालात हैं जिन पर गौर करें। क्या आप टीम के साथ कुछ बना रहे हैं या तन्हा काम कर रहे हैं? आप यसू की तरह सही लोगों पर तवज्जो देने के लिए क्या इक़दामात कर सकते हैं? बस ईमानदार रहें, एक लम्हा निकाल ले। क्या आप वाकई टीम बना रहे हैं या बस अकेले ही सब कुछ कर रहे हैं? और इनके पास एक और सवाल है जो 5 सी हैं, कॉलिंग, किरदार, केमिस्ट्री, कमिटमेंट और काबिलियत। उनमें से आपको कौन सी चीज सबसे ज्यादा तरजीह देनी चाहिए जब आप अपनी टीम बना रहे हो या मजबूत कर रहे हो? और आप इस शोबे में अमली तौर पर कैसे जांच और तरक्की कर सकते हैं? इन सी में से कौन सी ऐसी है जिस पर आपको तवज्जो देने की जरूरत है? और ज़ाती तौर पर इसमें तरक्की करें ताकि आप दूसरों में भी ये खूबी पैदा कर सकें। टीम बहुत बड़ी चीज है, और मैं दुआ करता हूँ कि आप बतौर रहनुमा टीम के लिए विजन और जज्बा पैदा करें और दूसरों के साथ बेहतरीन मेंबर बने। अगले हफ्ते एक नए मौजू के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।